हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भाई, डॉक्टरों का जो पेशा होता है वो बड़ा विचित्र पेशा होता है। हम सब जीवन में डॉक्टरों के पास गए हैं, बीमार हम सब पड़े होंगे, कभी ना कभी डॉक्टरों के पास गए हैं। हम इस बात को जानते हैं कि डॉक्टर बहुत जरूरी हैं, डॉक्टर बहुत पढ़े लिखे होते हैं, शिक्षित होते हैं, हमारी मदद करते हैं बीमारियों से मुकरने में। पर हम इस बात को भी जानते हैं, और कम से कम मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम सबके साथ ऐसा कोई ना कोई अनुभव जरूर हुआ होगा जब हमको ऐसा लगा कि यार इस डॉक्टर ने हमारे साथ गलत किया है, कि डॉक्टर ने हमको गलत तरह के टेस्ट लिख दिए, फालतू में हमसे टेस्ट करा लिए, जबरदस्ती की हमको दवाइयां दे दी, जबरदस्ती का एक ऑपरेशन हमें रेकमेंड कर दिया जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। ये ऐसा आप सबने जीवन में महसूस किया होगा। मेरे साथ भी ऐसे बहुत सारे वाकये हुए हैं। मतलब मैं एक बार हिंदू में जब मैं ये वाली न्यूज पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि एक बार मैं एक बैक का मेरे को प्रॉब्लम था, तो एक डॉक्टर ने मेरे को बोल दिया था कि अगर आपने अगले 2-3 दिनों में सर्जरी नहीं कराई तो आप पैरालिसिस हो जाएगा, आपको निश्चित है ये बात। ठीक है। और मैं यार उस समय बहुत युवा था, मैं बहुत डर गया कि यार मतलब 26-27 साल की उम्र में पैरालिसिस हो जाएगा तो मैं तो एकदम बेकार हो जाऊंगा। लेकिन नहीं कराई मैंने सर्जरी, और थोड़ा बहुत भाई अपना जो व्यायाम से और दवाइयों से मैं ठीक हो गया। तो बाद में पता चला कि वो डॉक्टर जो होते हैं उनका एक सर्जरी करने का टारगेट होता है, जैसे सेल्स टीम में टारगेट होते हैं ना लोगों के कि भैया इतना जो है आपको प्रोडक्ट बेचना ही बेचना है। ऐसे ही डॉक्टर के टारगेट होते हैं कि हर महीने 1 करोड़ रुपए की 2 करोड़ रुपए की सर्जरियां आपको करनी है। तो भाई वो जबरदस्ती मेरी सर्जरी इसलिए करना चाहता था। तो खैर, तो होता क्या है, अक्सर भारत में क्या है, डॉक्टर और मरीज का जो संबंध है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आता है। उपभोक्ता संरक्षण को लेकर जो कानून है उसके अंतर्गत आता है। यानी कि अगर कोई डॉक्टर आपका इलाज करता है और आप उसके इलाज की प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं हैं, अगर आप उसके इलाज से असंतुष्ट हैं, तो आप एक कंज्यूमर कोर्ट में यानी कि उपभोक्ता न्यायालय में आप उस चिकित्सक के खिलाफ जा सकते हैं, आप उसकी शिकायत कर सकते हैं और आपका मामला सुना जाएगा। यह बात आपको क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इस बात को बदलने की सिफारिश की जा रही है कि डॉक्टरों के पेशे को इससे बाहर कर देना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि यह पूरा मामला क्या है, इसमें तर्क वितर्क क्या है, दोनों बारे में तरफ बात करेंगे। बस 5 मिनट की बातचीत है। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है 28 तारीख से शुरू हो रहा है, शाम 6 बजे का बैच है। AJ लाइव कोड लगा के आप 27,999 में जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास होगी, मेंटोरशिप होगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का डेली इवैल्यूएशन भी होगा। आपको बताया जाएगा क्या कमियां हैं, क्या गड़बड़ियां हैं उनमें। ठीक है। और साथ के साथ आपको जो है 18 किताबें मिलेंगी, और अगर आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ जो है इसी खर्चे के अंदर समावेशित होगा। तो आज ही AJ लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाइए। चलिए, अब देखिए हुआ क्या है। यह विवाद जो है, यह चर्चा दोबारा से इसलिए निकल के आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक निर्णय दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय में क्या कहा है कि वकील का जो पेशा है, वकीलों को जो है इन्होंने उपभोक्ता संरक्षण कानून से बाहर कर दिया है। ये मैं आपको समझा देता हूं इसका क्या मतलब है। कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि भाई वकील जो है, उसके साथ वकील और क्लाइंट का जो कोई रिलेशनशिप है उसको आप एक उपभोक्ता और एक सर्विस देने वाले व्यक्ति का रिलेशन नहीं मान सकते। देखिए इस बात को समझिए, ये कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं बेटा जहां पर मतलब कोई गारंटी नहीं होती ना यार। अब कोई वकील है, वो आपका मुकदमा लड़ रहा है, वो आपके लिए प्रयास कर रहा है। अब यार आप उस वकील से संतुष्ट हो या नहीं हो, ये तो बड़ी सब्जेक्टिव बात है, क्योंकि कोई गारंटी तो है नहीं कि वकील आपका केस जीत लेगा। या आप गारंटी दे सकते हो? नहीं दे सकते। भाई वकील ने आपका मुकदमा लड़ने के लिए एक रणनीति, एक स्ट्रैटेजी सोची, वो स्ट्रैटेजी काम कर सकती है तो आपको फायदा हो जाएगा, वो स्ट्रैटेजी काम नहीं करी तो आपको नुकसान हो जाएगा। लेकिन पॉइंट यह है कि अगर वो स्ट्रैटेजी काम नहीं करी तो क्या आप यह कह सकते हो कि आपके उपभोक्ता अधिकारों का हनन हुआ है और वकील ने आपके साथ धोखाधड़ी करी है? क्या आप ऐसा कह सकते हो? तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है अभी हाल ही में कि आप ऐसा नहीं कह सकते। वकील एक एजुकेटेड पेशा है, एक विशेषज्ञ ज्ञान वाला पेशा है, और उसमें अगर वकील ने कोई रणनीति बनाई और वो नहीं चली तो यह उसके पेशे का हिस्सा है। इसके लिए आप वकील को दोषी नहीं ठहरा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी निर्णय में यह भी कहा, क्योंकि याद रखिएगा इसी सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में यह डिसीजन दिया था कि डॉक्टर्स जो होंगे
वो इस कानून के अंतर्गत आएंगे, उपभोक्ता संरक्षण कानून के अंतर्गत आएंगे डॉक्टर्स। ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने कही थी 1995 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब 2024 में यह भी कहा है कि हां, ये डॉक्टर्स को लेकर भी जो हमारा निर्णय है इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वकीलों की तरह डॉक्टर भी जो है वो एक स्पेशलाइज्ड पेशा है। डॉक्टर भी आपके इलाज की एक रणनीति बनाता है, कई बार वो काम करती है, कई बार वो काम नहीं करती। तो अगर वो काम नहीं करी तो डॉक्टर को ऐसा मान लेना कि डॉक्टर ने अपने पेशे के साथ कोई धोखाधड़ी की है, मरीज के साथ कोई धोखाधड़ी की है, यह उचित नहीं है, यह सही बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, तो हमको डॉक्टर को लेकर भी ऐसा विचार बनाना चाहिए कि यार यह बात सही नहीं है, डॉक्टरों को लेकर भी हमको इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। अब देखिए होता क्या है कि कई ऐसे मामले निकल कर आए हैं कि मरीज जो है वो डॉक्टर के इलाज से संतुष्ट नहीं हुआ, या फिर कई बार क्या हुआ, डॉक्टर ने भाई जो बिल बनाया, मरीज उस बिल से संतुष्ट नहीं हुआ, तो मरीज फिर डॉक्टर को उपभोक्ता न्यायालय ले जाता है, जहां पर डॉक्टर के खिलाफ वर्षों तक मुकदमा चलता रहता है और कई बार डॉक्टरों को दंड भी दिया जाता है। तो अब इस बात को लेकर डॉक्टर कई बार नाराज रहते हैं। और देखिए कहीं पर भी क्या होता है, अगर आप बहुत ज्यादा नियम कायदे बना दोगे तो इनोवेशन कई बार कम हो जाता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, कई बार वो ऐसी रणनीतियां बनाने से डरते हैं जिसमें खतरा हो कि यार ऐसी रणनीति हम बनाएंगे, इसमें हो सकता है मरीज बच जाए या उसको लाभ हो जाए, पर हो सकता है ना भी हो। और अगर नहीं लाभ होगा तो यह मरीज तो हमको कंज्यूमर कोर्ट ले जाएगा, यार फालतू का कोर्ट कचहरी हो जाएगा। तो डॉक्टर कई बार इस तरह की रणनीतियां बनाने से बचते हैं कि छोड़ो, कंजर्वेटिव सिंपल तरीके से इलाज करते हैं, ज्यादा जो है दिमाग लगाएंगे तो फालतू में कंज्यूमर कोर्ट में जाना पड़ जाएगा। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो डॉक्टर्स का जो ज्ञान आपका प्रयोग करने का जो एक तरीका होता है वो घट जाता है, वो कम हो जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा कई बार यह भी देखा गया है कि डॉक्टर जो है वो बहुत ज्यादा सुरक्षित रहने की कोशिश करते हैं कि यार हम हर चीज का बहुत ज्यादा टेस्ट कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, तभी जो है हम मरीज का इलाज करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। इस प्रकार की भी एक प्रवृत्ति डॉक्टरों में देखी जाती है। हालांकि इसका एक दूसरा तर्क भी है। दूसरा तर्क यह है कि हमने बहुत बार ऐसा देखा है भारत में कि डॉक्टर्स जो हैं वो कई बार एक पूरे समूह का हिस्सा होते हैं। जैसा आपको मैंने अपनी कहानी बताई, मुझे अभी भी याद है, मेरे परिवारजन में किसी का एक कुछ उनका इलाज हो रहा था, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करने के लिए बोला, हम अल्ट्रासाउंड करा के लेके गए, वो डॉक्टर ने रिपोर्ट खोल के भी नहीं देखी, बस वो आ गया, रिपोर्ट ऐसे रख दी और जो इलाज बताना था बता दिया। तो अल्ट्रासाउंड वक्त क्यों कराया, आप समझिए इस बात को। मतलब डॉक्टर्स कई बार ये भी कहते हैं कि आप टेस्ट जो है उसी लैब से कराइएगा, वही लैब बहुत अच्छी है और किसी से कराओगे तो मैं नहीं मानूंगा। तो साफ तौर पे भ्रष्टाचार जो है यहां पर नजर आता है, तो इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो अपने आप में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है कि क्या मेडिकल पेशे को भी हमको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से निकाल देना चाहिए कि भाई डॉक्टर जो करता है उसमें अगर कोई और मामला होता है तो आप उसमें क्रिमिनल मामला कर सकते हो, लेकिन कंज्यूमर कोर्ट में आप लेकर नहीं जा सकते, यह मांग की जा रही है। तो अब इसमें दोनों तरफ के जो है आर्ग्यूमेंट हैं, तर्क हैं कि भाई डॉक्टर ऐसे तो इलाज ही नहीं कर पाएंगे खुलकर, और दूसरा तर्क यह भी है कि भाई डॉक्टर जो है कई बार अपनी शक्ति का दुरुपयोग भी करते हैं। तो इसमें आप जो भी सही समझे वो तर्क आप ले सकते हैं, दोनों तर्कों की बात आप कर सकते हैं। इस मामले में आप क्या सोचते हैं कमेंट्स के माध्यम से मेरे को जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। तो आपको मैं एक बार फिर से बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है ये शुरू हो रहा है 28 तारीख से। एजे लाइव कोड लगा के 27,999 में आप जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस वाले क्वेश्चन को चेक किया जाएगा, फीडबैक आपको प्रदान किया जाएगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको, 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी, और अगर आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ जो है इसी फीस के अंतर्गत समावेशित होगा। तो आज ही एजे लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।